नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में अपने राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए सियासी दलों के नेता बड़े फैसले ले रहे हैं। तो वहीं जदयू से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाने वाले आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी का विलय जनसुराज पार्टी में कर दिया। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि आरसीपी सिंह के साथ आने से जनसुराज को ताकत मिलेगी। वहीं इस दोनों दौरान नेताओं ने बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा हमला किया है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, उस समय तो हम आरसीपी टैक्स ले रहे थे। हम तो 2015 के बाद 2010 के बाद तो नहीं रहे और 2022 के बाद तो हम पार्टी भी छोड़ दिए। तो अब कौन टैक्स ले रहा है? देखिए, कहीं पार्टी नहीं बदली। जरा सुनिए, इसको करेक्ट कर दीजिए भाई। हम 2010 तक एक सरकारी सेवक थे। उसके बाद नीतीश बाबू के साथ हम पार्टी में ज्वाइन किए। उस पार्टी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। वो क्या परिस्थिति हुई एक बार मैं कई बार बोल चुका हूं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं, आप जानते हैं कि मैं एनडीए में, वहां पर मैं केंद्र में मंत्री था। ये समझो, मैं फिर बता दूं कि भारतवर्ष के जैसे प्रशांत जी जितने नेता हैं सभी पार्टियों को सबको जानते हैं, उसी तरह से मैं भी जितने बड़े बड़े नेता मैं सबको बनतू बन जानता। तो जब मैं एनडीए में था, मेरे बीजेपी के जितने नेता रहे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सबसे मेरे पर्सनल संबंध रहे। उन लोगों ने कहा कि भाई आरसीपी जी हमारे साथ रहिए। हम लोग आप जानते हैं 7 साल तक रहे। हम उनको बोले भी कि आप हमारा काम निकालिए, नहीं तो ना आपको फायदा होगा ना हमको फायदा होगा। आप जानते हो बहुत बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ लोग की पार्टी है। हम लोग बैठे नहीं रह सकते, तो हमने अपनी पार्टी बना ली। आप कहिएगा आप काहे कर लिए। मैंने बताया ना आपको कि हम भी जब से पार्टी बनाए हैं क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रशांत जी भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। जब हमने देखा सब लोगों से हमारे साथी है, तो देखिए हमारा 2025 का चुनाव है। हम अगर बहुत वर्षों तक मेहनत करेंगे तो फैलाव है, लेकिन जब हम दोनों मिलते हैं, जो इनकी खासियत है जो हमारी खासियत है, तो जो काम हम 5 साल में कर सकते तो 5 महीना में हम कर लेंगे। बहुत सीधी बात। हमारा वक्तव्य हम यहीं बैठे हुए हैं, फिर से दोहरा देते हैं। इन्होंने, आपने ठीक कहा कि जदयू मैंने सीए एनआरसी पर छोड़ा है, किसी आरसीपी सिंह या किसी व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ा है। सीए एनआरसी, हम अभी आ रहे हैं। सीए एनआरसी में आरसीपी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, पार्टी की बैठक हुई थी, तो मैंने पहले कहा वही दोहरा देता हूँ। सीए एनआरसी में पार्टी में एक बार नहीं 2 बार बैठक हुई। दोनों ही बार नीतीश कुमार जी सबसे बड़े नेता थे तो उनकी अध्यक्षता में हुई। उन्होंने ये तय किया कि हम लोग पार्टी के सारे लोग सीए एनआरसी के पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। जब सीए एनआरसी के पक्ष में वोट पड़ा, तब मैंने नीतीश कुमार, उसमें आरसीपी जी कहीं नहीं है, मैं पटना आया। मैंने नीतीश कुमार से पूछा कि जब पार्टी में तय हुआ था तो ये निर्णय क्यों हो गया। तो नीतीश जी ने कहा, मेरा वक्तव्य पहले भी सुन लीजिएगा, अरे भाई हम तो दौरे पर थे, कहाँ मुंगेर या कहीं थे, वो वहां पर सब पार्लियामेंट में पता नहीं कैसे वोट दे दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर अभी जाइएगा तो आप तो कहे ही हैं कि सीए एनआरसी के हम लोग विरोध में हैं, तो बाहर कह दीजिए कि बिहार में हम लोग लागू नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार ने विधानसभा में ये बात जाके दोहराई भी कि सीए एनआरसी के पक्ष में हम लोग बिहार में इसको लागू नहीं करेंगे। लेकिन मेरा उस समय व्यक्तिगत ये मानना था कि जिस व्यक्ति को नेता मानकर मैं आगे चल रहा हूं, वो व्यक्ति अगर उनको सीए एनआरसी के पक्ष में वोट देना चाहिए तो हम लोग को सबको बताते। तो आरसीपी साहब को कह रहे हैं कि वोट दे दो और प्रशांत किशोर को कह रहे हो कि विरोध कर दो, इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसमें आरसीपी जी ने थोड़े ना निर्णय लिया होगा कि वोट देना है, निर्णय नीतीश कुमार ने लिया होगा। नीतीश कुमार ने हमसे कहा कि वहां निर्णय हो गया, हमको पता नहीं चला। और हम नीतीश कुमार के पार्टी में है तो आप थोड़ा तो जानते हैं नीतीश कुमार को। वहां सांसद जो है वो बिना इनसे पूछे हुए वोट दे देगा सीए एनआरसी में, नीतीश जी को पता नहीं चलेगा। तो जो उनका अपना स्वभाव है कि भाई वहां पर आरसीपी और ललन जी को बोल दो कि भाई वोट दे दो। यहाँ प्रशांत किशोर नाराज हो रहा है तो प्रशांत किशोर का तो करे उन लोग को छोड़ो, लोग दे दिया, यहाँ पर हम लोग विरोध कर देंगे। इसी के तो विरोध में मैंने छोड़ा है। जहां तक किसी ने कहा आरसीपी और प्रशांत किशोर जी के बीच में कोई कटुता की बात, हम 3 वर्ष से बिहार में हैं और मैं दावे के साथ सभी आप साथियों को कह रहा हूं, एक बयान मेरा निकालिए जहां मैंने आरसीपी सिंह के बारे में एक भी बात बोली हो, एक बयान निकालिए। भाई जब मैं आया था यहाँ 2014 नवंबर में, नीतीश जी जब हमको दिल्ली मिले
उसके बाद दूसरा जिस व्यक्ति से उन्होंने मुझे मिलाया वो आरसीपी सिंह थे। जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो आप में से कुछ पत्रकार देखे होंगे, इन्हीं का जो उस समय वो संजय गांधी का घर था, ये ठीक है कि हम लोग तो मजदूरी ही किए हैं। आप कह रहे हैं आरसीपी टैक्स लेते थे, लेकिन इनको पटना में वो घर नहीं था, एक एमएलसी के घर में रहते थे। मतलब पूरे सरकार का घर ये इनके कहने पे अलॉट हो रहा है, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने लिए घर नहीं लिया था। आज भी नहीं। प्रशांत किशोर ने कैबिनेट बनाया होगा मिल के सलाह देकर, लेकिन प्रशांत किशोर मंत्री नहीं बने। यहीं बैठे हुए इनसे पूछिए कि कितनी बार नीतीश कुमार ने कहा बन जाइए। हमने कहा नहीं सर, हमें नहीं बनना है, हम लोग कोई मंत्री बनने थोड़ी आए हैं यहाँ। सरकार अच्छी चलनी चाहिए, व्यवस्था अच्छी चलनी चाहिए, साथ निश्चय होना चाहिए, बिहार विकास मिशन बनना चाहिए। 15 में जीतने के बाद आरसीपी मंत्री बने कि प्रशांत किशोर मंत्री बने। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।